बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ के ऊपर अदालत ने बिजलियां गिरा दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पहली बड़ी गिरफ्तारी। कौन गिरफ्तार होने जा रहा है? राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक हैरानकुन खबर सामने आई है। हैरानकुन खबर क्या है, ईरान कौन, और एक इंतहाई अहम तरीन खबर सामने आई है राना सनाउल्लाह साहब के बारे में। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़े कद आवर शख्सियत की शमूलियत। कौन तहरीक इंसाफ में शमूलियत तय करने जा रहा है? पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी शख्सियत ने नून लीग के बारे में एक खदशा जाहिर किया है। उन्होंने खबर ब्रेक की है। वो क्या कहते हैं, ये तमाम तर खबरें, आज दिन भर की बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें, उन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सबसे पहले आप यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मुलाहिजा करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि नून लीग का सफाया हो चुका है। नून लीग जो कि पंजाब उनका अपना गढ़ हुआ करता था, लाहौर उनका अपना गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज नून लीग के जितने भी लीडरान हैं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहबा, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह साहब, कोई भी इनकी बड़ी सियासी शख्सियतें जो कि इनके बड़े नाम है, वो लाहौर में जाने से कतरा रहे हैं। और ये लोग अवाम में नहीं निकल रहे हैं। अवाम में इनकी मकबूलियत खत्म हो चुकी है। नून लीग का गढ़ पंजाब जो हुआ करता था, अब वो उनके हाथों से निकल चुका है। यहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब जो कुछ कह रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। देखें, नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान लौटे हैं और वापस आने के बाद उन्होंने जलसों की जितने भी उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किए हुए थे, और नून लीग वाले कह रहे थे कि बड़े बड़े जलसे होंगे, लेकिन जलसे नहीं हो रहे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठकर मुलाकातें कर रहे हैं। और सिर्फ ये मुलाकातें, इस तरह की मुलाकातें हमारे सामने आ रही हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नून लीग के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। नवाज शरीफ साहब के ऊपर अदालत ने बिजलियां गिरा दी हैं। देखिए, अदालत में नवाज शरीफ साहब को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत होगी, लेकिन इनको इवेंट फीड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक केस खुल चुका है और उस केस में नामजद कर दिया गया है नवाज शरीफ साहब को। इस केस की समाअत होगी 20 दिसंबर को और अदालत ने बड़ी बिजलियां गिरा दी हैं। इस केस का मैं आपके साथ तमाम चीजें, बैकग्राउंड और इसके आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। केस है तोशाखाना का। तोशाखाना केस में 20 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब को नामजद किया गया है और 20 दिसंबर को इस केस के ऊपर समाअत होगी। पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, तोशाखाना के जिन जिन के ऊपर चल रहा है, मेरी नज़र में सारे मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नाअहल किया गया तो लगता ऐसे है कि जिस तरह इमरान साहब को नाअहल किया गया था, और इमरान साहब को 5 साल के लिए नाअहल किया गया था, और इमरान साहब को इसके अलावा 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया था। यही चीज नवाज शरीफ साहब के ऊपर आएगी और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये इस केस का जो फैसला है वो इसी तरीके से आएगा। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं और उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज जो हैं वो बंद कर दी हैं, और वो अदालतों की जानब देख रहे हैं कि अदालत हमें कब हमें रिलीफ दे ताकि हम लोगों में जा सके। लेकिन लोगों में जाएंगे तो लोगों में जाकर इनको लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जलसे ये नहीं कर पा रहे, जुलूस ये नहीं कर पा रहे। इलेक्शन को टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है, अभी से ये लोग इलेक्शन की जानब नहीं बढ़ेंगे
तो जो टाइम है और जो वक्त है इनके हाथों से निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि पिछले चंद दिनों से एहसन इकबाल दानियाल अजीज के दरमियान लड़ाई चल रही थी। अब एहसन इकबाल साहब ने एक नया बयान दे दिया है और दानियाल अजीज साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है। और वो दानियाल अजीज साहब कहते हैं कि नून लीग वाले जो हैं उनमें एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह साहब ये कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह साहब हैं, यानी कि जो बात उधर से आती है वही बात एहसन इकबाल साहब कर देते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ऐन मुमकिन है कि राना सनाउल्लाह साहब को टिकट नून लीग जारी ना करे, क्योंकि राना सनाउल्लाह का जो हलका है और जो आबद शेर अली का हलका है वहां से जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो वहां से इमरान साहब ने वो इलेक्शन जीत लिया था। राना सनाउल्लाह साहब अगर नून लीग पावर में आ जाती है तो राना सनाउल्लाह साहब को हो सकता है कि जिस तरह ये लोग मरियम और वजीर साहबा को वजीर बनाते होते हैं तो इसी तरीके के साथ इनकी ये प्लानिंग है कि राना सनाउल्लाह साहब को इलेक्शन नहीं लड़वाते, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को हम वजीर बना देंगे और उनको इक़्तिदार में ले आएंगे और उनको पावर भी दे देंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा उस सूरत में अगर नून लीग इक़्तिदार में आती है तो। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूं है कि नून लीग की पहली बड़ी गिरफ्तारी। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि 9 तारीख को 9 दिसंबर 2023 को नून लीग की सबसे बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है और वो गिरफ्तारी मरियम औरंगजेब साहबा की होने जा रही है। मरियम औरंगजेब साहबा को अदालत ने नामजद किया था और अदालत ने उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जज अकबर ने इस केस की समाअत की थी और मरियम औरंगजेब साहबा अदालत में पेश नहीं हुई थी। ये केस जो था मरियम औरंगजेब साहबा के ऊपर, वो केस कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी, इमरान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था और इमरान साहब के जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की थी और कहा था कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इन लोगों ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की है। मियाँ जावेद लतीफ साहब अदालत में पेश हो गए थे, लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा अभी तक ना अदालत पेश हुई हैं और ना ही वो वारंट गिरफ्तारी हैं, वो मुअत्तल हुए हैं। तो लिहाजा 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून की बड़ी गिरफ्तारी मरियम औरंगजेब साहबा गिरफ्तार हो सकती हैं। इसी वजह से मरियम औरंगजेब साहबा कुछ ज्यादा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो चुकी हैं। मरियम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर दानियाल अजीज साहब कहते हैं कि हमें, हमारी जो जमात है उसको सबसे ज्यादा नुकसान मरियम औरंगजेब साहबा ने दिया है। और क्योंकि मरियम औरंगजेब साहबा दिन में 40-40 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी और उसका कोई फायदा नहीं था बल्कि उसका हमें नुकसान हुआ है। तो मरियम औरंगजेब साहबा फिर एक दफा फिर एक्टिव हो चुकी हैं, वो इमरान साहब के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। वजह यह है कि उनको गिरफ्तारी का खदशा है और वो इस टाइम काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हैं। एक बड़ी सियासी कदावर शख्सियत की, सियासी नहीं बल्कि गैर सियासी शख्सियत कह लें या सियासी कह लें, क्योंकि उनका तल्लक सियासत से भी है और सियासत से नहीं भी है। पाकिस्तान के नामवर वकील सरदार लतीफ खोसा साहब ने आज इमरान साहब के साइफर केस की समाअत थी। साइफर केस के ऊपर इमरान साहब की जो समाअत हुई उसमें अडयाला जेल में जज अबुल असनाद साहब ने इमरान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है और 12 दिसंबर के ऊपर इमरान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जब ये मामला चल रहा था तो अदालत में से बाहर खड़े होकर जो लतीफ खोसा साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि इमरान साहब ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया था, बैरिस्टर गौर अली से पहले मुझे अप्रोच किया गया था और कहा गया था कि आप चेयरमैन बन जाएं पीटीआई के, लेकिन मैं नहीं बना। लेकिन अब मैं हर जितने भी मेरे करीबी लोग हैं मैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ कि क्या मुझे तहरीके इंसाफ में शमूलियत, बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए या नहीं। और अब वो इसके ऊपर मुशावरत करना शुरू हो चुके हैं और जिस तरह उनकी शख्सियत, जिस तरह वो पीटीआई के साथ लगे हुए हैं और हर मौके के ऊपर इमरान साहब को डिफेंड कर रहे हैं,
और पीपल्स पार्टी के बयानी के ऊपर वो कोई बातचीत नहीं कर रही हैं, तो बज़ाहिर ये लगता है कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर जाएंगे। अगले 3-4 दिनों में बाकायदा अनाउंसमेंट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। आप सबकी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।